हरि ओम नमः शिवाय। अल्लाहु अकबर। रहमते खुदा। वाहेगुरु वाहेगुरु। मेरे प्यारे प्यारे रहनुमाओं, आज हम YouTube पर पंडित जी के दवाखाना सुखी जीवन स्लोगन पर 5वां एपिसोड स्वस्थ जीवन जीने पर विचार करेंगे। स्वस्थ रहने के लिए वायु, जल, पौष्टिक भोजन के साथ साथ उत्तम शिक्षा भी चाहिए। पर इन्हें कौन दूषित कर रहा है, सोचने का विषय है। मेरा पहला सवाल ये है कि हम स्वस्थ होना चाहते भी हैं या नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं? मेरा कहना है कोई भी इंसान स्वस्थ होना या स्वस्थ रहना चाहता ही नहीं है। सुनिए, भगवान ने जब इंसान बनाया था, सारी चीजें स्वस्थ रहने की भी दी। पानी ऐसा दिया गंगा यमुना में 100 वर्ष तक भी खराब ना हो, उसमें किसी तरह का कोई कीड़ा ना पड़े, जिसे गंगा जल कहते हैं। कुएं में जाड़ों में गर्म पानी, भाप उठता हुआ बिना गर्म करे। गर्मी में शीतल ठंडा बिना एसी। भगवान जी तो क्या, मैं भी अब यमुना पर गया तो ऐसा तो रोना आया। भगवान जी तो इतने आहत थे कि बोल ही नहीं पा रहे थे। परेशान थे इंसान को बनाकर, ये क्या कर दिया। यदि मैं सभी से एक बात पूछूं, कोई चाय में गिरी मक्खी निकाल कर चाय दे दे तो सभी पी लेंगे, कारण पीने वाले ने नहीं देखा। ठीक कहते हैं आप, पर अंडा तो पेट में रहता है और पेट में और कुछ भी है, आपको पता भी है और देखा भी है आपने। आप स्वस्थ रहना कहाँ चाह रहे हैं, उसे फटाफट खा जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देते स्वास्थ्य के। सरकार भी हमें स्वस्थ रखना नहीं चाहती। यदि चाहती तो शराब अफीम के ठेके न खोलती। मैं तो सबसे कहना चाहता हूं, आप ना पिए और सरकार इन्हें बंद करे, तभी तो काम होगा हमारे स्वास्थ्य में स्वस्थता के साथ जीने के लिए। मेरे विचार में पहले दिमाग बीमार होता है, शरीर बाद में बीमार होता। कैसे, ये मैं बताता हूं। लोग कहते हैं सरकार पागल है क्या। लोग सरकार को ऐसा कहकर उकसाते हैं। वो कहते हैं सरकार पागल है क्या जो ठेके खोल रखे हैं। सरकार का कहना है लोग पीते हैं, उन्हें चाहिए, उनकी डिमांड पूरी करना हमारा काम है। सरकार के पास भी इतना अच्छा जवाब है जिसका कोई ठिकाना नहीं। जनता की या सरकार की, अब ये किसकी गलती मानी जाए, ठेका खोलने वाले की या पीने वालों की। हमारा दिमाग बीमार है, सोच ही नहीं पा रहा, पी बैठता है और अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है। स्वस्थ रहने के लिए भय मुक्त होना जरूरी है, नीति संगत कार्य करने जरूरी है। अगर हम नीति से हटकर कोई कार्य करते हैं तो उनसे नुकसान होता है, स्वास्थ्य का ही नहीं और भी बहुत से नुकसान होते हैं। भय या डर मनुष्य को स्वस्थ रहने ही नहीं देता। लॉटरी डालो जरूर, पर डाकघर या बैंक में, पड़ोस में नहीं। स्वस्थ रहोगे। पड़ोस में डाली जिसने लॉटरी, वो तो मारा ही गया। किसी भी प्रकार का टैक्स बनता है, दो, भय से मुक्ति मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। हर चीज के कागजात पूरे रखो, भय से मुक्त रहेंगे।
स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हमारा मस्तिष्क फ्री होगा। नशा बिल्कुल भी मत करो, मैं फिर कहता हूँ गलत है। स्वस्थ रहोगे, दूर रहो नशे से, औरों को भी तितला करो। घर में तो होना ही नहीं चाहिए, बड़ा हो या छोटा। कानून या नियम राहत पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, उनका पालन करना चाहिए। सुरक्षित और स्वस्थ रहोगे। माता पिता से प्रेम करो, वे आपके स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं रखें। इस बात पर भी विचार करना होगा कि खाना, हवा, पानी सभी मिलावट की भेंट चढ़ चुका है। हम खाएं भी तो क्या खाएं, खरीदें तो कहाँ से खरीदें। हर चीज में मिलावट, सब्जी तक, फलों में कोई मोम लगा रहा है, आप खुद भुगत भोगिए। शेष कमी नशे ने पूरी कर दी। क्या स्वास्थ्य हो और कैसे स्वास्थ्य हो। सरकार का महकमा भी दोषी है, मिलावट क्यों नहीं रोक पाता। पर सोचने की बात यहाँ आकर रुक जाती है। धरातल पर जब हम आते हैं तो एक बात आती है, उसे सुनिए। सरकार में कौन है? सरकार में हमारे चुने हुए लोग हैं, बाहर से नहीं आए। महकमे में हमारे ही बच्चे हैं जो मिलावट को रोकने पर लगे हुए। दोष किसे दें स्वस्थ रहने के लिए, कि कौन हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने में लगा। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, गांव देश को छोड़ अपने और अपनों को सुधार लीजिए। फिर सुनिए इसे, मैं ये नम्र निवेदन कर रहा हूँ सबसे कि गांव और देश की भूल जाइए, वो स्वयं सुधर जाएगा। केवल अपने को और अपनों को, अपने जो परिवार के लोग हैं उन्हें सुधार लो। कहना गांधी जी का सभी सुधर जाएगा। एक और बात समझानी होगी और समझनी भी होगी। अच्छाई व बुराई सगी बहनें हैं, हर युग में थी और आगे भी हमेशा रहेंगी। सच का जब जीवन था उसमें भी बुराई साथ थी। इन बुराइयों पर ध्यान न दो, बस अपने व अपनों को सुधार। सभी कुछ ठीक, आप और आपका परिवार स्वस्थ तो देश स्वस्थ। यदि फिर भी कठिनाई आए तो निःशुल्क परामर्श के लिए संपर्क करें। छठा वीडियो मन की चंचलता पर आएगा। धन्यवाद, नमस्ते, आदाब, वाहेगुरु।